एक संसारी का मन उदास होना और एक साधक का मन उदास होना, दोनों में बहुत अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। दोनों की उदासियों में भेद है, दोनों के कारण भी अलग होते हैं। जब एक साधक का मन उदास होता है तो उसका एक कारण होता है, एक संकेत होता है, एक परिवर्तन होता है, एक वजह होती है। इसे जानना बहुत आवश्यक होता है। साधक जब उदास होता है, उसके मन में जब उदासी आती है तो वो इस तरह से उदासी आती है, वो किसी से बात नहीं करता, बात करने का मन नहीं करता। कोई बोलता है तो उसे वापस उसे जवाब देने में भी उसे परेशानी होती है। घूमने में, टहलने में, बाहर जाने में उसे मन नहीं करता है, वो कहीं नहीं जाना चाहता है। अंदर में एक उदासी रहती है, ऐसी उदासी रहती है कि उसे भजन करने का भी मन नहीं करता है। घूमने फिरने, टहलने, जाने आने का कहीं भी किसी तरह का मन नहीं लगता है। खाने पीने में भी उसकी रुचि कम हो जाती, भोजन से भी अरुचि होने लगती है। इस तरह का उसका मन में उदासी आ जाती है। मन इस तरह से उदास रहता है कि अंदर से कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है, किसी के प्रति कोई आसक्ति भी नहीं रहती है। घर के सगे संबंधियों से भी उसे कोई मतलब नहीं रहता है, अपने एकांत की तरफ भगने लगता है। अंदर में एक अकेलापन महसूस करता है, अकेलापन की अनुभूति उसे होती है। उसे ऐसा लगता कोई नहीं है संसार में, सब बेकार है, कुछ भी रिश्ते नाते संसार सब मोह माया सब बेकार है। इस तरह के विचार, इस तरह की फीलिंग, इस तरह के अनुभव अंदर में आने लगते हैं। ऐसा महसूस उसे होने लगता है और अंदर में दुखी भी होता है। अंदर में दुखी सा लगता है, मन दुखी दुखी होने लगता है। क्या करूं, सब नीरसता आ जाती है। सोने जाता है तो सोता ही रहता है, वो किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। इस तरह की कभी कभी मनोदशा आती है, साधक के अंदर में आती है। ये बहुत बड़ा अंदर में परिवर्तन होता है, इस बात को याद रखो। आप जिस संसार में जी रहे थे, जिस सागर में जी रहे थे, जिस कीचड़ में जी रहे थे, उससे अब आप बाहर निकल रहे हो, ये उसी का ही संकेत है। आपकी जो वास्तविक दुनिया है उसकी तरफ खिंचाव है। जो अभी तक जिस दुनिया में जी रहे हो, जो आपकी पहचान है, इससे अब आप अलग होने लगे हो। इसको ऐसे समझिए, आपका जो चित्त है, आपका चित्त अब अंतर्मुखी होने लगा है, संसार की चीजों से हटने लगा है। जब अंदर की लहर हमें महसूस अभी नहीं हो रहा कि क्या अंदर से आ रहा है, क्योंकि अभी अज्ञानता है, हम उसमें प्रवेश नहीं किए हैं, हमें पता नहीं होता ऐसा क्यों हो रहा है, उसका कारण यही होता है। लेकिन ये निश्चित समझ लो, ये कल्याणकारी स्थिति है आपकी, ये परिवर्तन की अवस्था है, परिवर्तन की स्थिति है। आपका आत्मभाव जागृत हो रहा है। जब आत्मभाव जागृत होता है, मन संसार से उदास होने लगता है, क्योंकि मन की गति पर लगाम लग जाती है। मन की जो नस है ना, उसको दबा दिया जाता है। जब उसकी मन की नस दबती है ना, तो इसकी चंचलता नाश होने लगती है, इसका भागना दौड़ना बंद हो जाता है। ऐसे में ये उदास होता है। जब इसकी चाल, इसकी गति रुक जाती है तो अपने आप को ठहरा हुआ, मरा हुआ सा महसूस करता है। ये आपकी साधना से ही परिवर्तन होता है। जो आप नित्य ध्यान करते हो ना, अंतर ध्यान होने का जो प्रयास करते हो, जो अभ्यास करते हो, ये उसी का ही परिणाम है। इसलिए ये उदारता, ये उदासी, ये रूखापन, ये सूखापन, ये बहुत अच्छा है। इस पर आपको शोक नहीं मनाना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि आपका मानसिक परिवर्तन हो रहा है, हृदय परिवर्तन हो रहा है, विचारों का परिवर्तन हो रहा है, दृष्टि परिवर्तन हो रहा है। आपके विचारों में निश्चित रूप से परिवर्तन आता है। बहुत सारे साधक तो दुखी हो जाती है, कहने लगते सब बेकार है। आपके भजन से भी इच्छा हट जाती है, ध्यान करने का भी मन नहीं करता है, ऐसी अवस्था आती है। तो यहां परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए जरूरी समझा तो आज मैंने इस चीज के बारे में बताया है। ये स्थिति साधक के लिए खुशी मनाने की होती है।
कुछ समय रहती है, याद रखना, ये लगातार नहीं रहती है, कुछ दिनों तक रहेगी। जब तक ये रहेगी तब तक आपकी मनोदशा को भी बदल के रख देती है, उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। बहुत सारे लोगों को तो भोजन में स्वाद भी नहीं मिलता है, वो जैसे लेट जाएं वैसे ही सो जाएंगे। कोई बिस्तर मिल गया तो ठीक, जमीन है तो उसी पे सो जाएंगे। कहीं भी हैं, चल रहे तो चलते जा रहे, आ रहे तो आ रहे, समय का किसी चीज का कोई मतलब नहीं रहता है। पूरा कंट्रोल उनका जो है ना शिथिल हो जाता है, बस बेफिक्र हो जाते हैं वो। यही तो आनंद की अवस्था है। इस अवस्था को जब आप परे करेंगे तो निश्चित रूप से आप आनंद की ही अवस्था में जाने वाले हैं। यानी ये आपका हृदय परिवर्तन है, आंतरिक परिवर्तन है, जो पूरी तरह से बदलने वाला है। ये प्रारंभ में स्थिति आपकी बता दूं, एक समय अंतराल भी बता देता हूं। कुछ समय तक रहती, जैसे किसी को 1 महीने प्रारंभ में हो सकती है, किसी को 15 दिन हो सकती है, फिर ये घटती है। जीवन में कम से कम 6 से 7 बार ये उदासी आती है। एक अंदर का सफर होता है, जो आपका जंजरी दीप होता है, जो उस स्थान तक पहुंच जाता है। उसके बाद उसकी उदासी फिर क्षणिक हो जाती है, जैसे वो थोड़ी देर के लिए आएगी फिर खत्म हो जाएगी। इस तरह की स्थिति आती है, लेकिन आती सबके साधक के साथ, याद रखना। और ऐसी स्थिति में साधक को बहुत सूझबूझ से रहना चाहिए, समझदारी से रहना चाहिए और शांति से ही रहना चाहिए, धैर्य से रहना चाहिए। ऐसे में कोई कुछ बुरा भला कह जाए तो आपको बर्दाश्त कर लेना चाहिए और शांति से विवेक से रहना चाहिए। बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। आंतरिक झलक कैसी हो जाती है, कैसा परिवर्तन है। ऐसे समझ लीजिए कहीं अंधेला था या कोई रॉड जैसे काली थी, अब वो सफेद हो रही है। अंधेला छट रहा है, अब उजाला हो रहा है। इसलिए अंदर की बहुत सारी शक्तियां हैं, उन सब में परिवर्तन होने लगता है। उनका जब बदलाव होता है उस समय ये स्थिति आती है। जब ये उदासी खत्म होती है तो आपका उत्साह भी इससे चौगुना अधिक आता है। फिर आपके पास नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा, नया उत्साह फिर से आ जाता है और आप फिर दौड़ दौड़ के अपने संसारिक कार्य, अंदर के कार्य सब करने लगते हैं। मन एकदम खुशी और पुलकित हो जाता है, आप खुश रहने लगते हैं, फिर खूब बातें करने लगते हैं लोगों से, और इधर उधर घूमना टहलना, काम भी आप तेजी से स्पीड से करने लगते हैं, चलने फिरने लगते हैं, और हर चीज आपको रुचकर हो जाती है, आपके अंदर में प्रेम बढ़ जाता है। इस तरह से फिर परिवर्तन आ जाता है। ये उदासी के उपरांत का परिवर्तन है। विस्तार बहुत बड़ा है, बताना संभव नहीं है। यहीं से समझ जाना चाहिए कि इस तरह से परिवर्तन स्थिति में होता रहता है। इसलिए उदासियां आती हैं, इन उदासियों को आपको धैर्य से सहना चाहिए। एक बात याद रखना, बहुत ध्यान देने योग्य है। ऐसे दिनों में आपको कभी किसी से बुरा भला नहीं कहना है, ये याद रखना। ऐसे दिनों में वाणी आपकी बहुत तेजी से बुरा भला कहने के लिए तैयार रहती है। गुस्सा भी आ जाता है, याद रखना। इन सब पर आपको संयम रखना है, धैर्य रखना है। ये मार्ग बड़ा ही कठिन है, लेकिन सहज है। अगर विवेकी आप हैं तो इसे सहजता में पार कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उदास मन जब रहता है तो आपका मन, अगर आपका लगता है कि भजन नहीं करना तो भजन मत करिए, जबरदस्ती नहीं करना है। आप लोगों के साथ उठिए बैठिए, मन बहलाइए, खुश रहिए, बातचीत करिए, इस तरह से रहिए। भजन भी छोड़ दीजिए। जब तक मन उदास रहता, अगर इच्छा नहीं होती तो जबरदस्ती भजन नहीं किया जाता, ध्यान रखना। बिल्कुल फ्री हो जाओ। ये मुश्किल से स्थिति 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 8 दिन ही रहती है। अगर आप नित अभ्यासी हैं तो इससे ज्यादा नहीं रहती है। महीनों तो उनको रहती है जिनका हृदय आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वो छोटी मोटी साधनाएं करते हैं, कभी कभार करते हैं। जो नित अभ्यासी होता है उसका ज्यादा से ज्यादा 1 दिन रहता है। नई सुबह में नई सोच के साथ उत्पन्न होती है, यह भी सही है। इसलिए ऐसे दिनों में संयम रखना है।
गुरुदेव दयालु।